नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं आपको ले जाता हूं हर गली, क्षेत्र, मोहल्ले और लोगों की आवाज़ उठाता हूं, उनकी आवाज़ जहां जिनकी आवाज़ दबी हुई है। तो आज इसी प्रकार से हम पहुंचे हैं गाजीपुर, जहां मिलवाएंगे पूर्वांचल प्रजापति महासंघ के अध्यक्ष जी से। और बड़ी खुशी की बात है, हाल ही इनको अध्यक्षा पद मिला, जो एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, और जो सेवा और संघर्ष करते करते उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी महिमा बनाई समाज में। तो आइए मिलाते हैं। हमें गर्व है और गौरव है प्रजापति समाज पर कि जो कुछ चमकते हुए सितारे अपने आप को निखार पाए हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको हम बैजनाथ जी से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में बैजनाथ जी, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। तो कृपया एक बार जो है परिचय दीजिए अपना, नाम, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बैजनाथ पंडित जी। बैकग्राउंड तो मेरा तो बिहार का है। जी जी गोपालगंज, जी जी हरपुर टेनाई, जी। जिला गोपालगंज, बिहार। बहुत बढ़िया। अभी 1972 में मैं दिल्ली आया। जी पहले हम आरकेपुरम थे, जी जी उसके बाद हम दिलसाद गार्डन आ गए, जी 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 उसके बाद हम आ गए हैं कुसुम्भी। जी जी जी। हमारा पेशा जो है कंस्ट्रक्शन का है। अच्छा अच्छा। बिजनेस हमारा कंस्ट्रक्शन का है। जी जी हमारा 3 लड़के हैं। जी जी। तीनों लड़के हमारे बिजनेस में हैं, आगे बिजनेस संभाल रहे हैं। बैजनाथ जी, मैं जानना चाहूँगा कि जब आप 18 वर्ष के किशोर अवस्था में थे और दिल्ली आए, दिल्ली में प्रस्थान हुआ आपका, तो आपको क्या और कैसा लगा और कैसे आप इस कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आए, कैसे रास्ता मिला? जब हम दिल्ली आए जी तो हम किसी का साथी आए थे, जी जी। और उसके साथ हम एक दिन भी नहीं रहे। अच्छा। एक दिन भी नहीं रहे। जी जी। और हम एक टाइम पर किसी को खाना भी नहीं खाया उनका। अच्छा। सुबह रात में हम थे, रात में सुबह उठने के बाद हम सीधा काम पर काम ढूंढने के लिए निकल गए। जी जी जी। हमारा काम जो राजमिस्त्री काम करने का था। अच्छा। हाँ, राजमिस्त्री चुनाई वगैरह का। हाँ, राजमिस्त्री थे। जी जी। हम अपने मिशन में काम ढूंढने के लिए निकल गए। जी जी जी। काम हमने ढूंढ भी लिया, लेकिन वो तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, बड़ा मेहनत और बड़ा मजदूरी वाला काम है। हाँ, मजदूरी। हाँ, वही किया है हमने। अच्छा। हमने किया है, अपने हाथ से काम किया है। जी, जी। 10 साल पूरे हाथ से काम किया है। 10 साल काम करने के बाद में फिर हमने फोरमैन बना। फोरमैन बनने के बाद में फिर हम ठेकेदारी शुरू किया। जी 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 जी। अच्छा, काम ढूंढने के बाद में हमने दिल्ली में 50 साल, मुझे करीब 48 साल हो गया रहते हुए। जी जी। रात में एक दिन भी किसी के घर हम खाना नहीं खाया। अच्छा। एक इतिहास है ये। फिर खाना पकाना कैसे होता था? अपने हाथ से। अरे वाह, कमाल हो गया। 1976 में शादी हुआ। जी। 1976 में शादी होने के बाद में हमने वाइफ को अपना 2080 में 1980 में लेके आया यहाँ। तो शादी भी यहीं हुई या फिर बिहार में हुई? जी जी जी। हमारा पिताजी के हाथ में हुआ था। जी 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 1976 में शादी हुआ। जी 4 साल के बाद 1980 में अपने वाइफ को ले आया। जी जी जी। उसके बाद हमारी शादी थी वो। अच्छा अच्छा। तो 2010 में हमें गुजर गई। तीनों लड़के को इस पैदा बात के होने लिए के बाद। अफसोस है, लेकिन ये कि बाल बच्चे सब बड़े होने के बाद। हाँ। चल, ठीक है। बाल बच्चे सब पढ़ाई कर लिए थे उसके बाद। जी 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 जी। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगा बैजनाथ जी, जब आपने अपनी जो है होश आवाज़ संभाला और किशोर अवस्था से जो है थोड़े से आगे बढ़े और शादी भी हो गई, उसके बाद आपने ये कंस्ट्रक्शन लाइन संभाली और उसी टाइम से जो है इसी लाइन में चले आ रहे हैं। ठीक है, आपने मेहनत भी किया, संघर्ष भी किया और प्रजापति समाज की तरफ भी ध्यान दिया। क्या लगा कि मैं अब आके पूर्वांचल प्रजापति महासंघ समाज से जुड़ूं और इनकी सेवा में जुड़ूं और सेवा करूं, क्या लगा? इसलिए हमने जुड़ा। हमको ऐसे तो जुड़े थे काफ़ी सालों से हैं। जी जी। बाकी अपना ध्यान हम नहीं देते थे, नहीं जाते थे। जी जी जी। उसके बाद में सुरेंद्र पंडित जितने लोग समाज के लोग आए, जी जी। कहने कि थोड़ा सा आप जुटिए। हम कहने देखिए हम टाइम दे नहीं पड़ेंगे यहाँ। जी जी। लोग कहने नहीं, आपके लड़के बड़े हो गए, आप जुट सकते हैं। जी जी जी। मैंने कोशिश किया तो मेरे को अध्यक्ष पद से लोग दिया। अच्छा। तो मैंने उनको अध्यक्ष पद दिया तो मैंने दूसरे तीसरे दिन उनको बुलाया जी। मैंने कहा देखो, हमारे प्रजापति समाज में आज 25 साल से चल रहा है, बाकी आज तक कहीं ऑफिस के कहीं ठिकाना नहीं है। लोगों को पैसा देते तो लोग यही कह रहे हैं, भाई पैसा लेके खा गए यार, कुछ करते तो है ही नहीं। तो सबसे पहले आप लोग 10 आदमी को एक टीम बनाइए। 10 आदमी का टीम बनाने के बाद में एक हम ऑफिस की जगह लें, ऑफिस बनाए। और नहीं, अगर नहीं होता तो एक ऑफिस किराए पे लीजिए। जी जी जी। तब जाके सब लोगों का विश्वास होगा, आगे लोग उम्मीद बढ़ेंगे, जुड़ेंगे। जी। सबने हाँ किया। तब हमने
इसको प्रजापति समाज के लिए आ गया। आगे किया ऑफिस का बनाया इसमें। मैंने इनको बोल रखा है जब हमें चाहिए। तो अब आप जो है प्रजापति समाज से अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपके मन में क्या प्रेरणा है आगे अपने प्रजापति समाज को लेके, क्या प्रोग्राम है, क्या सोचते हैं आप? सोचा तो हमने बहुत कुछ है जी। बाकी एक अभी काम हमने लगाया है, पहले इसको करेगा फिर मैं बताऊंगा। जी जी जी। यानी अभी राज की हर काम जो ना, हर काम सब बता दूंगा ना तो फिर ठीक नहीं है। मन में बहुत कुछ है। जी जी जी। मन में बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा नहीं। पहले ये काम हमने इनको दिया, पहले वो करके दिखाएं। जी जी जी। फिर हम बताएंगे काम क्या करना, कैसे करना है, क्या करना है। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में। ये राज की बात राज रहेगी और राज में हम पर्दा भी उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर मुलाकात करेंगे बैजनाथ से, आगे की बात पूछते हैं। बैजनाथ जी, मैं जानना चाहूँगा साल 1992-91 की बात करूँगा और अब की बात करूँगा। उस टाइम पे शिक्षा का आधार आपके समाज में बहुत कम था, शिक्षा बहुत कम थी। और अब जो है थोड़े बच्चे नवयुवक जो है जागरूक हो चुके, थोड़ा पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी ऐसा है कि शिक्षा को ज़्यादा नहीं माना जा रहा। तो क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के प्रति, या आपके समाज में शिक्षा कितनी ज़रूरी है? ऐसा है, हमारे नेचर में शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी। उसके बगैर आदमी कुछ नहीं कर सकता। जी जी जी। उसको फिर मेहनत करेगा, जैसे मेरे जैसे मेहनत करेगा, वो भी ईमानदारी से करेगा तो आगे बढ़ेगा। जी जी जी। नहीं तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज़ है जी। और उस पर हमारा बहुत ध्यान रहता जी। है। अपने घर के बच्चे के नहीं, बाहर के बच्चे के। जी जी। हमारे भाई के जैसे बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, उनके एक के 3 लड़की, एक के 1 लड़की, एक के 1 लड़की, 5 लड़की। जी जी। और लड़कों के लिए, बच्चों के लिए भी करीब 11-12 लड़के थे, उनके लिए भी हमने व्यवस्था करा। ध्यान नहीं किया तो गांव में व्यवस्था कराया उनका पढ़ने लिखने का, शहर में घर बना कर दिया पढ़ने लिखने का। हमारा शिक्षा में बहुत ध्यान है। जी जी। ऐसे नहीं बताना नहीं चाहिए आपको, हम बताएंगे भी नहीं। जी जी। बताएंगे भी नहीं, ऐसे भी हम शिक्षा पर हम बहुत ध्यान देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत आगे। यानी कि गरीब बच्चों को मेरे दर्शकों यहाँ पे जो है बातचीत ये है कि गरीब बच्चों को शिक्षा के आधार पर किताबें देना या पुस्तकें देना, उनको जो प्रेरित करना, वो सब इन भाई साहब का काम है। लेकिन जो है थोड़ा सा राज की बात राज रहनी चाहिए, ये अच्छी बात मानते हैं, ये बहुत अच्छा है प्रजापति समाज के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगला जो है अपने मंच का प्रोग्राम कब किया जा रहा है? ऐसा है, पहले जो हमने प्रोग्राम उनको दिया है ना, जब तक वोट लेके हमारे पास नहीं आएंगे ना, फिर आगे हमको कैसे बताओ। अच्छा। पहले हम एक काम लेकर चल रहे हैं। जी 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 जी। ऐसा नहीं है जब हम बैठे हुए हैं, इनको सबको फोन करता हूँ। जी जी। भैया कहाँ तक पहुँचे। जी। समाज का काम मेरे को अगर मान लिया सबने आप मिलकर अध्यक्ष चुन लिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनको जागरूक करूँ। जागरूक करूँ, वेरी गुड। जागरूक करूँ। अगर वो नहीं चल रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं इस्तीफा का नाम दीजिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा बैजनाथ जी कि जो हमारे जो प्रजापति समाज में है, शुरू से जो है कई लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, पूरा दूर दूर है, उनको एकत्रित करने के लिए क्या रास्ता चुनना चाहिए? ऐसा है, प्रजापति हमारे समाज के लिए जितने हमारे में जुड़े हुए हैं, जैसे गरीब औरतें, जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं, चाहे कहीं के भी लोग हैं। जी जी। 1982-83 में जी जब हमने ठेकेदारी शुरू किया तो हमारे यहाँ जितने लेबर मिस्त्री थे, 4 लेबर मिस्त्री थे, सबको हमने प्लॉट खरीद के दिलवाया। अरे वाह। 10-10 हज़ार, किसी को 15 हज़ार में प्लॉट खरीद के दिया। अच्छा। आज के डेट में वो 1-1 करोड़ के 50-50 लाख के आदमी हैं। मेरा गुण गाते हैं, फोटो लगाए गुण गाते हैं। जी जी जी। मैंने पैसा दिया, वो लोग पैसा कैसे कटवाया, 100 रुपया, 50 रुपया, 200, 300 करे कटवाया। जी जी। मेरे को उस बात का हमको इस बात की खुशी है जो उन लोग को कम से कम आदमी तो बन गए, आदमी तो बन गए, उनके बाल बच्चे तो आज गुण गा रहे हैं। बढ़िया। काम हमने बहुत धर्म में काम किया है, ऐसा नहीं है। काम हमने हर तरह से किया है। लोगों के शादी ब्याह में खूब कराए हैं, शादी ब्याह में कन्या का विवाह करा। ऐसा नहीं है जो धर्म के काम में कुछ करते हैं तो उसको फायदा नहीं, उसको फल मिलता है। जी जी जी। उन्हीं का वही सब करा हुआ है जो मुझे मिलता है। सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ दोस्तों मन में ये है कि मन अगर साफ हो तो आपका कार्य खुद अपने आप बनता चला जाएगा। मन साफ है, मन में कोई मैल नहीं है, साफ है बिल्कुल। बढ़िया भैया, ये तो मैंने आपकी बातों से विचारों से देख लिया। मैं जानना चाहूँगा बैजनाथ जी, क्या कभी आपने अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का काम किया, माटी से जुड़ा हुआ, मटका बनाना, सुराही? हमारे दादा करते थे जी, हमारे पिताजी भी करते थे जी, हमारे चाचा भी करते थे जी। अब वो लोग रहे नहीं, उसके बाद कुछ नहीं बनता।
अच्छा, आपने कभी बनाया नहीं? नहीं, कोई नहीं। हमने बनाया है वो खपड़ा होता है। अच्छा, हाँ, कपड़े जो वो कपड़े होते हैं घर के छाते हैं, वो वहाँ तक बनाया है। अच्छा। उसके बाद हम दिल्ली आ गए ना। हाँ, दिल्ली आ गए तो हमने लाइन दूसरी हो गई, अब दूसरी लाइन चली हाँ। गई। तो बैजनाथ जी, अब तो ऐसा नहीं है कि माटी के कार्य के अंदर पैसा नहीं है, पहले से ज्यादा पैसा मुनाफा है। अब तो कोई भी काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए ना टेक्निकल आदमी ही चाहिए, उसको अनुभव वाला आदमी चाहिए। अब दूसरी नंबर, जो हमारी लाइन जो एकदम चेंज हो गया ना, काम करने के लिए जो कोई करना चाहता है मैं उठाता हूँ उसको, करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो कर नहीं सकते ना अब। जी, हमारे बच्चे तो कर ही नहीं सकते। यानी कि प्रजापति समाज यहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति से कमजोर है और वो ये काम करना चाहता है, तो आप हम कराते करने। बहुत बढ़िया, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं जो आपके विचारों से बहुत खुश हुआ, और जो है भाई साहब, मैं और अगली मुलाकात फिर करवाना चाहूँगा और बहुत जल्द ही करूँगा। मैं अब जो है एक बात जो है हमारी समाज से हटके थोड़ा सा है, तीज त्यौहार पे आती है, मैं उनकी बात करूँगा। अभी जो है हाल ही दिवाली, होली सभी हमारे देश में आता है और जाता है, लोग बाग मनाते हैं, आपका समाज भी, हमारा समाज। इसी प्रकार से जो है नववर्ष आने वाला है, और जो है अपना ये तीज त्यौहार पे जो है सभी देशवासियों को शुभकामना भी बनती है आपकी। तो मैं जानना चाहूँगा, पिछला जो साल हमारा गया वो बड़ा दुखमय और बड़ा दुख भरा गया, जिससे काफ़ी परेशानी हुई, पूरा वर्ल्ड, पूरा देश परेशान हुआ। पैदल चलने पे और मरने पे आमादा हुए लोग बाग, क्योंकि एक बीमारी ऐसी थी, कोरोना। और अब 2022 आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासी? ऐसा है, जो दिवाली जो बीती है जी, इसके पिछले दिवाली भी, इस दिवाली भी, आप यकीन कर नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ जितने वर्कर काम करते थे, जितने लेबर काम करते थे, उनको हमने पूरा तनख्वाह दिया। अरे वाह, पूरा तनख्वाह दिया उनको। नंबर 1, दिवाली में जैसा हर साल देते थे वैसे हमने उनको स्वागत भी किया, उनको बोनस भी दिया। अच्छा, इसलिए हमारे यहाँ लेबर जो है ना, कभी भी हमारा बाहर नहीं जाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेबर बाहर, हमारे लेबर बाहर नहीं जाती। इस साल भी हमने सबको बोनस दिया, पूरा जितने छुट्टी थी उनके लॉकडाउन में उनको पैसे भी दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पुराने लेबर अपने पास लगे पड़े, 25 साल पुराने लेबर है हमारे यहाँ। कमाल हो गया। 30 साल पुराने लेबर है, तो ऐसे नहीं लेबर टिकती। उनको जब कुछ हम करेंगे नहीं ना, वो लेबर रुकेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आपके लिए तो क्या बुरा दिन और क्या अच्छा दिन, आपने तो सब दिन बराबर देखा, लेकिन फिर भी आगे आने वाला साल वर्ष कैसा रहेगा और कैसा जाना चाहिए ईश्वर की दया से, ये आप हमारे ऊपर वाला जानते हैं जी। वो ऊपर जानते हैं, मेरे मन में जो होता है मैं भी बताता नहीं हूँ। जी। करने का मेरा बहुत कुछ है। अभी आप एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ। गांव में वाइफ हमारी जब डेथ हो गई थी जी, तो गांव में हमारा एक प्लॉट था करीब 4000 गज का। अच्छा। तो उसकी बाउंड्री करा रहे थे। अच्छा। तो गांव में जब थे हम वहाँ पर, तो वहाँ के लोग जितने ब्राह्मण, ठाकुर, बुंजार, सब लोग मेरे पास आए जी। कर जब तुम्हारी वाइफ तो डेथ हो गई, एक हम लोग कहने से गांव के लिए कुछ कर दो। अच्छा। मैंने कहा बोलिए क्या काम है? कर ऐसा है, शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, एक पार्वती जी के मंदिर बनवा दो, तुम्हारा वाइफ का नाम भी पार्वती देवी। अच्छा। हाँ, पार्वती जी का मंदिर बिल्कुल बनवाएंगे। अच्छा। तो हमने उनको ना गांव में पार्वती जी के मंदिर बना के, अच्छा, बनवा भी दी, बनवा के उनको प्राण प्रतिष्ठा करा के हमने उनको हवाले कर दी। अरे वाह, गांव वालों के हवाले कर दिया? गांव हवाले कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज भी वहाँ पुजारी का मैं पैसा भेजता रहता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है, मंथली में जो भी दुख मुसीबत हो मंदिर के लिए आप बराबर पैसा भेजता हूँ। ऐसा नहीं है, धर्म कर्म में भी हमारा रुचि बहुत रहता है, बहुत रहता है, करता रहता हूँ। तो समाज के, तो हमारा समाज क्या है ना, इसमें कैसे पीछे हटेंगे। मैंने उनको बोला तो आप 10 आदमी इकट्ठा करो, जगह कहीं लो, बन जाएगा, समाज चाहेगा बन जाएगा। जी। और समाज का भी विश्वास हमको जितना बहुत जरूरी है। जी। समाज 25 साल से समाज चल रहा है, उनको विश्वास के ना होने का कारण यही है जब हमको समाज में दिखाने कुछ है ही नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया। आपसे जो है बैजनाथ जी से मिल के बड़ी खुशी हुई, और अध्यक्ष आपको सोच समझ के बनाया गया, क्योंकि आप एक सुलझे हुए सुचारू व्यक्ति है, और जो है आगे चल के मुझे लगता है कि अपना मन संभाल पाएंगे। तो मैं दोस्तों इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा बैजनाथ जी सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं यही चाहूँगा, जो पिछले 20 साल या 2 साल हो गया कोरोना से जाते हुए, जो साल गया, नए साल के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना यही है
जो नए साल में जो पिछले साल वाला ना जाए। जो आए तो शुभ और मंगल में आए। नया साल शुभ और मंगल में आए। मेरा यही ईश्वर से प्रार्थना है। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। सभी देशवासियों के शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और हम इसी प्रकार से समाज तक, हर समाज पर पहुंचते हैं और पहुंचेंगे और उठाएंगे आपकी आवाज़। हो सकता है कि अगली बारी आपकी हम उठाएंगे आपकी आवाज़। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।